राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके फल नहीं मिलते? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कर्म का सही अर्थ ही नहीं पता? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि कर्म एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा तय करती है। और अगर आप इसे समझ गए तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं मतलब फल की इच्छा ही मत रखो। नहीं, गीता ये नहीं कहती कि आप सपने मत देखो या लक्ष्य मत बनाओ। गीता कहती है कर्म करो, लेकिन आसक्ति के बिना। मतलब आप अपना 100% दो, लेकिन अपने मन को उस परिणाम से बांधो मत। मान लो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस पर है कि मुझे टॉप करना ही है, नहीं तो मैं असफल हूं, तो क्या होगा? आइए, आपका दिमाग डर से भर जाएगा और आपका प्रदर्शन गिर जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो मेरा काम है पूरी मेहनत करना, तो क्या होगा? आपका मन शांत रहेगा और आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाओगे। यही है गीता का कर्म सिद्धांत। कर्म वो नहीं है जो आप सिर्फ बाहर करते हो, बल्कि कर्म वो भी है जो आप अंदर सोचते हो। आपकी नीयत, आपका भाव, आपकी मानसिक स्थिति, ये सब मिलकर आपका कर्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है। गीता के अनुसार हर कर्म एक जैसा नहीं होता। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म वो है जो बिना स्वार्थ के किया जाता है, जिसमें शुद्ध भावना होती है और दूसरों का कल्याण छुपा होता है। ऐसा कर्म मन को शांति देता है और धीरे धीरे जीवन को ऊपर उठाता है। राजसिक कर्म वो है जो सिर्फ अपने लाभ के लिए किया जाता है, जिसमें फल की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। ऐसा कर्म आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देता है, लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ाता है। और तामसिक कर्म वो कर्म जो बिना सोच समझ के किया जाता है, जिसमें न तो सही का ध्यान होता है और न ही परिणाम की चिंता। ऐसा कर्म धीरे धीरे जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। अब सवाल ये है, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? क्यों कई बार मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती? गीता इसका भी उत्तर देती है, क्योंकि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है और कुछ कर्मों का फल समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। और यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को समझ लेता है, वो कभी निराश नहीं होता। वो जानता है कि उसका हर सही कर्म कहीं ना कहीं उसके भविष्य को बना रहा है, और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन एक और बहुत सूक्ष्म बात है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने कर्म से प्रभावित होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम अपने कर्म के साथ साथ अपने भाव से भी बंधे होते हैं। कभी ध्यान दिया है, एक ही काम 2 अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन उनका परिणाम अलग अलग होता है। क्यों? ये क्योंकि कर्म से ज्यादा उसके पीछे की भावना मायने रखती है। अगर आप किसी की मदद करते हैं लेकिन अंदर से अहंकार रखते हैं, तो वो कर्म आपको उतनी शांति नहीं देगा। लेकिन अगर आप वही काम पूरी निष्ठा और विनम्रता से करते हैं, तो वही कर्म आपके अंदर एक अलग ही संतोष भर देता है। यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया है कि कर्म को योग बना दो। मतलब हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है। आपके अंदर का डर,
धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आप हर काम पूरी स्वतंत्रता से कर पाते हो। यही है कर्म योग, जहाँ काम वही रहता है लेकिन करने का तरीका बदल जाता है। और जैसे ही तरीका बदलता है जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इंसान अपने कर्म को योग बना लेता है उसके जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आता है। अब वो काम मजबूरी से नहीं करता बल्कि समझदारी से करता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि हर छोटा कर्म भी उसके जीवन की दिशा तय कर रहा है। इसीलिए वो लापरवाही छोड़ देता है और जागरूक होकर जीना शुरू करता है। अब वो सिर्फ काम नहीं करता बल्कि हर काम में अपना पूरा अस्तित्व लगा देता है। और यहीं से साधारण इंसान असाधारण बनना शुरू करता है, क्योंकि वो हर स्थिति में एक जैसा रहता है, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी। वो अपने कर्म से पीछे नहीं हटता और धीरे धीरे उसे ये समझ आ जाता है कि असली खुशी परिणाम में नहीं बल्कि कर्म करने की प्रक्रिया में है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है तो फिर उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती, न मान सम्मान की, न तारीफ की, क्योंकि अब उसका संतोष अंदर से आने लगता है। और यही एक सच्चे कर्म योगी की पहचान है, जो बिना रुके बिना थके बस अपना श्रेष्ठ कर्म करता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम खुद अपना भविष्य बनाते हैं। गीता इस भ्रम को बहुत स्पष्ट तरीके से दूर करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का वर्तमान कर्म ही उसका भविष्य तय करता है। मतलब आपका आज आपके कल का निर्माण कर रहा है। अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो कर्म करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य वही है जो आपके पिछले कर्म का परिणाम है। और आज जो आप कर रहे हैं वही आपका आने वाला भाग्य बनेगा। इसलिए जो लोग हर बार किस्मत को दोष देते हैं वो असल में अपने कर्मों से भाग रहे होते हैं। सच्चाई ये है आप हर पल अपना भाग्य ले रहे हो, अपने विचारों से, अपने निर्णयों से और अपने कर्मों से। और यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है कि वो चाहे तो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं है। कर्म सही दिशा में होना चाहिए और सही दिशा तभी मिलती है जब आपका मन स्थिर और स्पष्ट हो। इसीलिए गीता हमें ध्यान और आत्मज्ञान की सीख देती है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कर्म भी उलझे हुए रहेंगे और उलझे हुए कर्म उलझा हुआ जीवन बना देते हैं। लेकिन जब आपका मन शांत होता है तो आपके कर्म भी स्पष्ट हो जाते हैं। और जब कर्म स्पष्ट होते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप सच में कर्म कर रहे हो या सिर्फ परिणाम के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि यही एक फर्क आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। आज से अभी से एक छोटा सा निर्णय ले लो कि आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर दोगे, न कि उसके फल पर आप मेहनत करोगे पूरी ईमानदारी से। लेकिन अपने मन को परिणाम के डर या लालच से मुक्त रखोगे। यही असली स्वतंत्रता है और यही भगवद गीता का सार है। जब इंसान ये समझ जाता है तो न उसे असफलता तोड़ पाती है और न ही सफलता उसे यंगारी बनाती है। वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और धीरे धीरे वो अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। इसलिए कर्म करो पूरी निष्ठा से और विश्वास रखो कि सही समय पर आपको उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि गीता कहती है कोई भी सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। और याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आप असफल हो गए। सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने कर्म करना छोड़ दिया।
क्योंकि जिस दिन इंसान प्रयास करना छोड़ देता है उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपका विश्वास और आपका कर्म कभी नहीं रुकना चाहिए। धीरे धीरे सही, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि गीता का एक और गहरा संदेश है कि छोटा सा किया गया सही कर्म भी जीवन को बड़े बदलाव की ओर ले जा सकता है। तो आज से शिकायत छोड़ो, डर छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान लगाओ। यही सफलता का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है और यही एक श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे ज्ञान के साथ। तब तक अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते रहिए और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते रहिए। और अंत में बस इतना समझ लीजिए कि कर्म कोई बोझ नहीं है, कर्म ही आपका अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का और इस संसार में अपना योगदान देने का। हर दिन हर पल आपको एक नया मौका मिलता है, एक नया कर्म करने का। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, सही सोच के साथ या भ्रम के साथ, क्योंकि कर्म वही रहता है लेकिन उसका प्रभाव आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए अपने कर्म को पवित्र बनाइए, अपने इरादों को स्पष्ट रखिए और अपने मन को स्थिर बनाइए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। और जब परिवर्तन आता है तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यही का ज्ञान है, यही जीवन का सत्य है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सफलता का संबंध सिर्फ कर्म से नहीं बल्कि आपकी सोच से भी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मतलब अगर आपका मन कमजोर है तो आपके कर्म भी कमजोर हो जाएंगे, और अगर आपका मन स्थिर है तो आपके कर्म में शक्ति आ जाएगी। यही कारण है कि गीता में सबसे पहले मन को जीतने की बात कही गई है, क्योंकि जो इंसान अपने मन को नहीं संभाल सकता वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ मन को नियंत्रित करना ही काफी नहीं। सफलता का दूसरा रहस्य है निष्काम कर्म, मतलब काम करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका ध्यान पूरी तरह आपके काम पर होता है और वहीं से आपका प्रदर्शन बेहतर होने लगता है। लेकिन अगर आप हर समय यही सोचते रहोगे कि मुझे जीतना ही है, मुझे सफल होना ही है, तो आपका मन दबाव में आ जाएगा और दबाव हमेशा प्रदर्शन को खराब करता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए आपको पहले अपने डर को हराना होगा, क्योंकि डर और सफलता एक साथ नहीं रह सकते। और जब इंसान डर से मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर की असली शक्ति बाहर आती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है, सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं है। गीता के अनुसार वास्तविक सफलता वो है जब आपका मन हर परिस्थिति में शांत रहे, चाहे आप जीतें या हार जाए। अगर आपका मन स्थिर है तो आप पहले ही सफल हो चुके हैं, क्योंकि बाहरी सफलता अस्थायी होती है लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर समय यही सोचता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है बिना किसी डर के। अब बताइए, इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा? स्पष्ट है, जो व्यक्ति डर से मुक्त है वही अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएगा। और यही गीता का सिद्धांत है, जब आपका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि कर्म पर होता है
तो आपका हर प्रयास शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और भ्रम है। लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है कभी असफल ना होना, जबकि गीता कहती है असफलता भी आपके विकास का एक हिस्सा है, क्योंकि हर असफलता आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। और जो इंसान इस सीख को समझ लेता है वो कभी हारता नहीं है, वो हर बार और मजबूत होकर उठता है। इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो असफलता से डरना छोड़ दीजिए, उसे अपनाइए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है और धीरे धीरे आपको उस स्तर तक पहुंचा देती है जहां सफलता आपके लिए स्वाभाविक बन जाती है। लेकिन एक और चीज है जो सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है, वो है आपकी स्थिरता। अक्सर क्या होता है, लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं, थक जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही अंत में जीतता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपका मन डगमगाता नहीं है तो आपका लक्ष्य भी दूर नहीं रहता, और यही स्थिरता आपको भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अंत तक टिकते हैं। इसलिए अगर आपको सच में सफलता चाहिए तो सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि निरंतरता भी जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, बिना रुके, बिना थके, यही असली प्रगति है। और गीता यही कहती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में लगातार लगा रहता है वही धीरे धीरे असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या कर रहे हो, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप किन चीज़ों से खुद को दूर रख रहे हो। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारी गलत आदतें होती हैं। टाल मटोल, नकारात्मक सोच और बिना कारण चिंता करना, ये सब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। और जब ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो आप कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों न रख लो, उसे हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए सफलता का एक और रहस्य है अपने मन और आदतों को शुद्ध करना। जितना आप अपने अंदर से नकारात्मकता को हटाओगे उतना ही आपका कर्म शक्तिशाली होता जाएगा। और जब कर्म शक्तिशाली होगा तो परिणाम अपने आप बदलने लगेंगे। और जब इंसान अपने मन और आदतों को नियंत्रित कर लेता है तो उसके अंदर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। अब उसे पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यही स्पष्टता सफलता का असली मार्ग खोलती है। क्योंकि अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी दिशा स्पष्ट नहीं होती। वे बहुत कुछ करते हैं लेकिन सही चीज पर ध्यान नहीं देते। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, और सही निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब मन शांत हो। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो अपने निर्णयों को भी सही बना लेता है, और सही निर्णय हमेशा सही परिणाम की ओर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतिम गहराई और है, सफलता सिर्फ पाने का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है खुद को उस योग्य बनाना कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास आए। क्योंकि अगर आप अंदर से तैयार नहीं हैं तो बाहरी सफलता भी आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएगी। इसलिए पहले खुद को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने कर्म को बेहतर बनाओ। फिर देखना सफलता आपके पीछे भागेगी, ना कि आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। और यही गीता के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और जब इंसान
इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक गहरा विश्वास पैदा होता है। अब वो हर काम संशय के साथ नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है। उसे पता होता है कि उसका हर सही कर्म उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। चाहे परिणाम तुरंत दिखे या न दिखे, वो रुकता नहीं है, क्योंकि अब उसका भरोसा बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, अपने कर्म पर होता है। और यही भरोसा धीरे धीरे उसे अडिग बना देता है। अब लोग क्या कहेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। परिस्थितियां कैसी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपना कर्तव्य करता रहता है। और यही कर्तव्य भावना सफलता को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। और जब उद्देश्य बड़ा होता है तो ऊर्जा भी अपने आप बढ़ जाती है, थकान कम लगती है और रास्ता आसान लगने लगता है। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्म को एक उच्च उद्देश्य आज से जोड़ो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका हर प्रयास सिर्फ सफलता नहीं बल्कि संतोष भी देता है। और यही संतोष आपको लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि सफलता कोई एक मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर दिन आप खुद को बेहतर बनाते हो, जहां हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है और हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है। अब वो जल्दी में नहीं रहता। उसे पता होता है कि सही चीजें समय लेती हैं, इसलिए वो धैर्य रखता है। और धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, सबको तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन गीता कहती है, जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्म में लगा रहता है वही अंत में सबसे ऊंचाई तक पहुंचता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं तो घबराइए मत, रुकिए मत। बस अपने कर्म को सही दिशा में करते रहिए, क्योंकि हर सही प्रयास चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। और एक दिन यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ी सफलता बनाते हैं। तो आज से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लीजिए। बाहरी परिस्थितियों को नहीं, अपने कर्म को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए और अपने मन को स्थिर बनाइए। क्योंकि जब मन जीत लिया तो दुनिया जीतना मुश्किल नहीं रहता। याद रखिए, सफलता उनका साथ देती है जो बिना रुके, बिना डरे अपने कर्म में लगे रहते हैं, न कि उनका जो सिर्फ परिणाम के सपने देखते हैं। इसीलिए कर्म करते रहिए, पूरी निष्ठा के साथ धैर्य रखिए और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा होता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये ज्ञान थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम गीता के ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।